नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों माफ़ी चाहूँगा हाथ जोड़ के कि मैं आज लाइव मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर पूरा दिन जो है मेरी तरफ से कोई भी पोस्ट नहीं डाला गया था। फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ एक ऐसी इमरजेंसी आन पड़ी थी। सुबह जैसे ही स्क्रीन खोली और 9:30 बजे के आसपास कुछ ऐसा काम आ पड़ा था कि जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, और आज मैं पूरा का पूरा दिन स्क्रीन के सामने, ना तो मैंने कोई ट्रेड लिया और ना ही मैं आज स्क्रीन के सामने था। तो इस वजह से मैं आज कोई भी पोस्ट नहीं कर पाया था फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। दोस्तों कुछ इमरजेंसी इस टाइप की होती है कि आप मतलब अगर चाहोगे तब भी आप उसको अवॉइड नहीं कर पाते। लाइफ में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए मैं इस सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा अबाउट दिस इमरजेंसी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने कल अपने एनालिसिस के अंदर आपको समझाया था कि एफ जो हैं वो यहाँ पर 18,675 का जो एक लेवल है, जिस लेवल के ऊपर उन लोगों के शॉर्ट्स फंसे हुए हैं। और मैंने आप सबको ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर मार्केट गैप अप भी खुल जाता है तो भी आप बुलिश मत होना। ये प्योर मेरी वर्डिंग थी कि अगर गैप अप भी हो जाता है, गैप अप होने के बाद आपको बुलिश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि गैप अप होने के बाद भी मार्केट को नीचे लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? क्योंकि एफ कभी भी अपना लॉस बुक नहीं करते, चाहे वो किसी भी टाइप की पोजीशंस उन्होंने बनाई हुई हो। और शॉर्ट पोजीशंस हम लोग जानते थे, अपने चैनल के ऊपर रेगुलरली हम डिस्कशन कर रहे हैं कि उनकी जो शॉर्ट पोजीशन है 18,675 के आसपास है। तो दोस्तों ये पोजीशंस को उन लोगों को प्रॉफिटेबल करने के लिए मार्केट को नीचे जरूर लेके आना था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है गैप अप खुलेगी, लेकिन हम लोग जानते थे पहले से पहले कि गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट को बुलिश मूव आपको नहीं पकड़ना है। ये सब बातें जो डिस्कशन हुई थी कल वाली वीडियो के अंदर, डीपली डिस्कशन हुई थी जहाँ दोस्तों, और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी और हमने डिस्कशन किया भी था। तो दोस्तों आज मार्केट के अंदर क्या हुआ देख लेते हैं फटाफट से 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो सब मार्केट जो है ओपन तो हुई, क्या कहते हैं, हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि भाई मार्केट जो है गैप अप ओपन होगी, लेकिन दोस्तों ना तो मार्केट गैप अप ओपन हुई और ना ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। मार्केट जो है सेम लेवल पे जहां पर कल क्लोजिंग दी थी, मार्केट वहीं उसी लेवल के आसपास ही क्लोजिंग के, कल के क्लोजिंग के आसपास ही मतलब ओपन हुई। दोस्तों ओपन होते होते के साथ ही मार्केट ने बस जो रेसिस्टेंस था, जहां पर मार्केट का जो था 18,650 का, ये वही लेवल है जहां पर एफ के शॉर्ट पोजीशंस थे, और हमने कल इस चीज की डिस्कशन किया था बहुत हैवीली। तो तकरीबन 41,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस एफ की थी, इसी लेवल के आसपास। और मार्केट में इसी लेवल के आसपास आज फिर से एफ ने शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं। तो दोस्तों अब उनकी शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज कर गई हैं, और आज उन्होंने 10,000 पोजीशंस ऐड की हैं, तो तकरीबन 51,000 के आसपास जो है उनकी टोटल पोजीशंस हो चुकी हैं। दोस्तों ये है पावर किस चीज की, आपको जब पता है, डाटा पॉइंट्स आपको बता रहा है कि यहाँ पर एफ इस लेवल के आसपास शॉर्ट बैठा हुआ है। और हम लोग इसी वजह से, इसी डर की वजह से कल अपने वीडियो में बता भी रहे थे कि अगर गैप अप हो भी जाता है तो भी आपको वो चेज नहीं करना, क्योंकि बुलिश अप मूव जो है सस्टेन नहीं करेगा। गैप अप हो भी जाता है तब भी मार्केट नीचे जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि एफ लॉस बुक नहीं करता है। तो दोस्तों अब गैप अप हुआ नहीं, मार्केट जो है सेम लेवल पे ओपन हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। और ये मार्केट नीचे क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पर पहली कैंडल के अंदर ही शॉर्ट बिल्डअप आज हुआ था, और ये चीज मैंने देखी थी क्योंकि मैं 9:30 तक मार्केट के अंदर था। तो शॉर्ट बिल्डअप जो हुआ था उसकी वजह से मार्केट नीचे गिरा, और फिर फाइनली पुट राइटर्स प्रॉफिट बुकिंग करके चले गए, और जबरदस्त तरीके से पुट राइटिंग में प्रॉफिटेबिलिटी जो है, पुट राइटर्स जो थे वो प्रॉफिट बुक करके गए, क्योंकि उन्होंने एक्सपायरी तक आज के दिन मूव मतलब अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखा हुआ था। सारे सारे पुट राइटर्स ने आज हैवीली प्रॉफिट बुकिंग की, और साथ में पुट राइटिंग की प्रॉफिट चल रही थी, और हैवीली जो है वो शॉर्ट बिल्डअप चल रहा था, वो भी एफ का, वो भी फ्यूचर्स के अंदर। तो ये सारा का सिनारियो जो था वो बेरिश था, और आज के दिन मार्केट के अंदर कोई भी सेंटिमेंट ऐसा कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पर मार्केट अपसाइड जाएगा। आप देख सकते हो स्टार्टिंग से लेकर डाउन साइड तक केवल मार्केट गिरता ही रहा। और ये चीज मैंने आज शाम को देखी जब मैं एनालिसिस कर रहा था कि आज के दिन काफी अच्छा मूव था, बट आई वॉज नॉट अवेलेबल, सो वी कांट डू एनीथिंग। चलो दोस्तों, जैसा हमारी मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, तो हम लोगों ने मतलब कोई ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट हमारा चल रहा है। दोस्तों फटाफट से हम चार्ट्स की एनालिसिस करने से पहले हम डाटा पॉइंट्स की तरफ देख लेते हैं, डाटा पॉइंट्स क्या बोलते हैं।
तो दोस्तों डाटा पॉइंट्स जो है वो सिंपल हैं अभी भी, और जो मार्केट के अंदर कल की पोजीशंस थी, जो प्रोप्राइटर थे वो कॉलराइटिंग करके गए थे और वो सही प्रूव हुए। आज के दिन उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया। और एफआईएस की कोई मेजर पोजीशंस नहीं थी, डीआई की कोई मेजर पोजीशन नहीं थी, हमने कल डिस्कशन किया था इस बारे में। और जो कॉल बाय था 18,600 का रिटेल ट्रेडर का, आज वो भी लॉस में बुक हो गया है। तो दोस्तों ऑप्शंस में मैं आपको डेली प्रूव कर रहा हूँ कि भाई रिटेल ट्रेडर्स जो है वो लॉस बुक करते ही करते हैं और मार्केट इनके अगेंस्ट जाता है। तो ये बात आपको समझ में ना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई रिटेल ट्रेडर्स के आप अगेंस्ट में हो। जी नहीं, मैं रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं खुद एक रिटेल ट्रेडर हूँ। मैं उनके एक्शन के अगेंस्ट में हूँ जो भी एक्शन लेते हैं रिटेल ट्रेडर, बिना देखे जो लेते हैं, बिना सोचे समझे लेते हैं, बिना एनालिसिस के लेते हैं, मैं उनके एक्शंस के अगेंस्ट हूँ। रिटेल ट्रेडर जो होता है वो, हम भी रिटेल ट्रेडर हैं, लेकिन हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग डाटा पॉइंट्स को देख रहे हैं और हम पता भी लगा लेते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर ये सब नहीं करता है। तो मैं अगेंस्ट में हूँ किस चीज के, कि जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो भी मतलब ये चीज नहीं देख रहा ना, एनालिसिस नहीं कर रहा और डाटा पॉइंट नहीं देख रहा, इनको वैल्यू नहीं दे रहा, तो भाई फिर तो उनको लॉस होना ही होना है। और इसी वजह से इन रिटेल ट्रेडर्स जो भी ये पोजीशन डेली बेसिस के ऊपर लेके जाते हैं, उनको लॉस होता ही होता है। तो बेशक से आप रिटेल ट्रेडर हो, लेकिन आप कौन सी कैटेगरी में हो वो आपको डिसाइड करना चाहिए। आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है या फिर डेली बेसिस के ऊपर बिना लर्निंग के ही मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों कल की पोजीशंस में किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ, ये हम लोगों ने देख लिया। और आज की जो पोजीशन है जो कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, मेरे हिसाब से कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं आज फर्दर प्रोप्राइटर्स। और एफआईआईज ने पोजीशंस जो हैं वो कॉल राइटिंग की ही कैरी फॉरवर्ड की हैं आज भी, मतलब कल नहीं की थी, आज की हैं। और रिटेल ट्रेडर ने आज भी जो है 18,500 के आसपास जो है कॉल बाइंग उनकी फंसी हुई है। तो दोस्तों अभी ये जो पोजीशंस हैं, जो आज की पोजीशंस हैं, ये एक्सपायरी डे के दिन बनी है, तो इनका वॉल्यूम काफी कम है, इस बात का ख्याल रखना। बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है इस वक्त बेरिश ही है, एज पर द डाटा पॉइंट्स, एज पर द डाटा ऑफ बिग प्लेयर्स, और ये हमको याद रखना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं टोटल एनालिसिस जो है, इस वक्त देख सकते हो आप प्रोप्राइटर्स जो हैं वो इस वक्त पॉजिटिव से नेगेटिव टर्न हो चुके हैं। एफआईआईज जो है वो प्रोप्राइटर और एफआईआई दोनों दोनों नेगेटिव टर्न हो चुके हैं। डीआईआईज जो है वो कुछ नहीं कर रहे, वो शांति से बैठे हुए हैं। रिटेल ट्रेडर जो है वो पॉजिटिव टर्न हो चुके हैं, और वो भी बहुत हैवीली पॉजिटिव टर्न हो चुके हैं। जब जब वो इतने हैवीली पॉजिटिव टर्न होते हैं ना, देखो आप 4 लाख और 3 लाख से 4 लाख के आसपास, जब भी वो देखो यहाँ पर 4 लाख के आसपास, ध्यान से समझना इस डाटा को, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। यहाँ देखो 4 लाख के आसपास मार्केट, क्या कहते हैं, हाँ, ये पॉजिटिव था मार्केट। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ही ये 4 लाख के आसपास पहुंचते हैं, मार्केट एक 150 200 पॉइंट का एक डाउन, यहाँ से लेके डाउन मूव दिखाती है। ठीक है, समझ गए। फिर देखो यहाँ पर 4 लाख नेगेटिव में थे, तो यहाँ पर 758 से ये 900 तक मार्केट गया था, 200 250 पॉइंट, 812 की क्लोजिंग थी, लेकिन 900 तक मार्केट गया था। तो 150 200 पॉइंट यहाँ पर अप मूव दिखाया। तो मतलब जो भी इनकी पोजीशन, अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 लाख के आसपास जो है पॉजिटिव मार्केट है। तो आज का जो हाई है वहां से मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट गिर चुका है, तो 200 300 पॉइंट मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, ताकि इनको मैक्सिमम लॉस पहुंच सके। तो यही सिचुएशन जब भी 4 लाख के आसपास होता है, तो भैया इनको लॉस पहुंचता है, और मार्केट का इसलिए सेंटीमेंट जो है अभी भी वीक नजर मुझको आ रहा है। ट्रैकर की बात करें तो ट्रैकर में यहाँ पर जब से जर्क की बात करी है 1 दिसंबर से, मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन मुझे कम से कम यहाँ पर नहीं नजर आया अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर के कोई भी रिवर्सल टू द अपसाइड है। अगर आएगा जिस भी दिन, मैं आपको डेली प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मुझे दिखेगा इस डाटा पॉइंट के ऊपर, इस लॉजिक के ऊपर कि भाई रिवर्सल टू द अपसाइड है, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे अपडेट किया था आप लोगों को, ऐसे ही हम यहाँ पर भी अपडेट कर देंगे जब कभी भी आएगा डाटा पॉइंट के ऊपर। लेकिन अभी जर्क ही नहीं मुझे नजर आ रहा था, और वो जर्क अभी चल ही रहा है, तो अपसाइड जो है वो नहीं दिख रही मुझे इस कंक्लूजन वाले लॉजिक के ऊपर। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखा भी रहा हूँ। बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स की पोजीशन जो है एफआईआई डेली बेसिस के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश ही है। मतलब बुरा तो बियरिश तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ओवरऑल तो मार्केट नीचे ही गिरा है, 300 400 पॉइंट आराम से मार्केट नीचे आ चुका है।
बट फिर भी अभी तो हम सेंटीमेंट को बेरिश ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इनकी पोजीशंस नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही हैं। तो ओवरऑल हर तरीके से जो भी डाटा मैंने ये दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया और ये दिखाया, चारों डाटा मैंने जो भी दिखाए हैं वो सब इस वक्त बेरिश ही हैं। ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट क्या है, अभी की जो एफ आई की जो पोजीशंस हैं वो इस वक्त जो लेवल है, एवरेज लेवल जो है 18,705 के आसपास है, और इन्होंने मैक्सिमम अपनी पोजीशंस जो है क्लोज कर दी हैं। तो अब देखो, शॉर्ट ज़्यादा हैं और लॉन्ग कम है, तो ये क्या है, ये बियरिश सेंटीमेंट ही है। तो दोस्तों ओवरऑल जो है इस वक्त ये लॉन्ग का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और उन पोजीशन से शॉर्ट बना रहे हैं, शॉर्ट का भी, शॉर्ट के अंदर भी वो लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। इसमें भी इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी लड्डू, लॉन्ग में भी लड्डू और शॉर्ट में भी लड्डू, दोनों में लड्डू इन्होंने पकड़े हुए हैं और ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इनसे बचना मतलब इनसे फाइट करना या फिर इनके अगेंस्ट जाना मतलब एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है। जो भी इनके अगेंस्ट जाएगा वो मरेगा, सिंपल सी बात है। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन जो है इंपॉर्टेंट है। अभी जो कॉल राइटिंग करके गए हैं 18,500 की, मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक के अंदर, तो वो आपके सामने है, यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर दिख रहा होगा आपको। 18,500 के ऊपर तो ये कॉल राइटिंग हुई है, और ये जो कॉल राइटिंग हुई है किसने की है, बड़े प्लेयर्स ने की है। और कुछ कॉल राइटिंग जो है यहाँ पर इन द मनी में भी दिख रही है। तो ये सब जो एक्टिविटी है ये बड़े प्लेयर्स की ही एक्टिविटी है। बात जो है सपोर्ट की करें, तो सपोर्ट जो है इस वक्त 18,200 पे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। तो 18,100 से लेकर 18,200 का जो रेंज है ये मेरे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है इस अपकमिंग हफ्ते के अंदर। अब ये सपोर्ट वीक होता है या नहीं होता, क्योंकि इस वक्त जो है फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा हैवी शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। लेकिन मैं 18,000 के आसपास, या जब भी मार्केट 18,000 मतलब इस लेवल, देखिए मेरी पर्सनल जो मेरी स्ट्रेटेजी मैं आपको समझा देता हूँ। मैं अपनी बेरिश पोजीशंस को क्लोज कर दूंगा कहाँ पे, 18,000 से लेके 18,150 की रेंज के अंदर। ठीक है, ये 100-150 पॉइंट की जो रेंज रहेगी ना, इसके अंदर मैं अपनी पोजीशंस क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल तक आती है तो मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। ठीक है, और ये सब मेरी स्ट्रेटेजी है। तो मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से काम कर रहा हूँ। ऑप्शन चेन मुझे नहीं बता रहा कि यहाँ पर जो है मार्केट 18,000 के नीचे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बिल्कुल भी वो नहीं है। और 18,000 का जो लेवल है वो काफी दिनों से होल्ड करके बैठे हुए हैं प्लेयर। तो यहाँ पर अच्छी खासी है जो राइटिंग है। तो मेरे हिसाब से जो है वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा जो एनालिसिस कहता है कि मैं 18,000 के आसपास मार्केट से बेयरिश पोजीशंस काट के निकल जाऊंगा। बाकी आगे का डाटा भी हमको हेल्प करेगा ये चीज बताने में। तो ऑप्शन चेन इस वक्त बेयरिश है और प्राइस जो है वो बेयरिश है। अगला सपोर्ट जो है प्राइस के ऊपर है 10 दिन के और 20 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ के मार्केट अब अगला सपोर्ट जो है वो यहीं पे लेगा 18,500, सॉरी 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि 18,200 के आसपास और 150 के आसपास नजर आ रहा है। दिस इज वाई आई विल डेफिनेटली क्लोज माई बेरिश पोजिशन अराउंड द 50 डेज मूविंग एवरेज, जो कि यहाँ पर 18,150 के आसपास है। और मार्केट में अगर 18,150 के नीचे मार्केट जाना शुरू हुआ तो दोस्तों फिर मार्केट 18,000 के आसपास ही सपोर्ट लेगा। और ये जो लेवल्स हैं, ये जो लाइंस लिखी ड्रॉ की हुई है मैंने, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है 2 बार। ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट और रेसिस्टेंस जो है इंपॉर्टेंट, उनकी लाइन है। तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाना शुरू करता है कल के दिन, जो कि है 18,403 का लेवल, याद रखना, कल के दिन अगर 18,403 के नीचे सस्टेन करता है तो फर्दर वीकनेस आएगी। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन 18,403 के नीचे मार्केट फिर डायरेक्टली आपको 18,150 नजर आ सकता है। तो जस्ट बी कॉशियस राइट नाउ, एवरीथिंग इज बियरिश एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टुमारो आई विल बी इन लाइव इन द मार्केट, सो मैं कल लाइव रहूंगा और फ्री टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा जो भी होगा जैसा भी होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्री टेलीग्राम चैनल का। फेक चैनल से बच के रहिएगा। बैंक निफ्टी ने फाइनली आज थोड़ी सी अपनी कमर कमजोर की है और थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाई है। 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग दी है। काफी दिन हो गए थे 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दे नहीं रहा था, आज पहली बार दी है और वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हैवी हैं। तो भाई अब अगर ये कंटिन्यूटी दिखाता है तो इसका टारगेट जो है 20 दिन के मूविंग एवरेज का रहेगा, जो कि 43,000 के आसपास है। और अब 43,000 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 43,000 के नीचे जो है आपको फिर ये दिखेगा आपको 42,600 के आसपास।
तो दोस्तों इसमें अभी पेन थोड़ा सा दिखना बाकी है। देखिए चल बहुत चुका है, और थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बनती है। क्रिसमस के आसपास बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग करते भी हैं, हम लोग पहले से पहले जानते हैं। तो इसमें कोई शॉक्ड वाली बात होनी नहीं चाहिए। है थोड़ी सी हमको समझना आना चाहिए, ये चीज़ जनरल प्रोसेस जो कि हर साल होती है। इसमें शॉकिंग कुछ नहीं है, ये अंडरस्टूड है हमारे लिए, और हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं पहले से पहले। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो रहा है मार्केट में, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग प्रोसेस जो कि हर साल होती है। जस्ट अंडरस्टैंड लाइक दिस ओनली, डोंट टेक इट सीरियसली। तो दोस्तों एवरीथिंग इज बेयरिश, लेवल बता दिए हैं मैंने, और लेवल के हिसाब से प्ले कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आई विल बी लाइव इन द मार्केट टुमारो फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।